हेलो। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आज के दिन के पीएनएल की। तो आज के दिन मुझे लगा 138 रुपए का लॉस हुआ है। 138 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ, तो जो मेरी ब्रोकरेज लगी वो भी मेरा लॉस है। मैंने स्ट्रेंगल बनाया, पुट के अंदर मुझे लगभग 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 4100 रुपए का लॉस हो गया। ये भी नहीं है मैंने सिर्फ स्ट्रेंगल बना दिया, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं की। मैंने एडजस्टमेंट भी किया, उस कारण से मुझे यहाँ पे चार्जेस भी थोड़े एक्स्ट्रा हुए। लेकिन ऑल ओवर मैं आज के दिन ब्रेक इवन पे छोटा मोटा लॉस में ही रहा। कुछ मेरी गलतियां हुई, इस कारण से मुझे लॉस यहाँ पे हो गया। पहली गलती तो ये हो गई, देखो यहाँ पे मेरा लॉस लास्ट टाइम पे देखोगे आप, बड़ा लॉस हो गया 102 के आसपास का टाइम। मेरे एग्जिट यहाँ पे 92 के आसपास थी, तो लगभग 10 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉस हो गया। उसी कारण से मैं आज के दिन लॉस में बंद हुआ, क्योंकि वहां पे मैंने ध्यान नहीं किया। और यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही ऑर्डर का एसएल हिट हुआ नहीं, मैं दोनों साइड के एसएल लगा रखे थे, दो लोड के, और यहाँ पे एक हिट हुआ। इस कारण से मुझे लगभग 750 रुपए का ये लॉस हो गया। नहीं तो मेरे चार्जेस और वगैरह सारे रहते, ज्यादा लॉस में नहीं रहता आज के दिन। यहाँ पे आप देखो, मैंने लगभग 2 बजे 21 मिनट तक ट्रेड किया, उसके बाद भी मैंने कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं किया। तो मेरा फिक्स रूल्स है, फिक्स स्ट्रेटजी है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ। ये भी नहीं कि रोज रोज मैं चेंज करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। बाकी मेरा पूरा मंथ का पीएनएल मैं कल वीडियो बना के डाल दूंगा, एक एक डे के हिसाब से आप देख लेना उसको भी, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी स्ट्रेटजी आप करो, लेकिन कम से कम आपको ये तो लगे छोटा छोटा कमाओ, लेकिन कमा सकते हैं धीरे धीरे करके। ये नहीं कि हम एक दिन में ही पूरा कमा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। अभी चलो मंथ पे एंड हो गया, तो सबसे पहले मंथली के अंदर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो पहले का हम चार्ट देखें थोड़ा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार 5 मंथ तक मार्केट नीचे की साइड में आया था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 4 मंथ तक लगातार अप साइड में गया है। और अभी क्या हो गया है, 2 मंथ से लगातार मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में एक वापस से एक बड़ी कैंडल बन सकती है, क्योंकि ये कैंडल एक छोटी कैंडल बनी है। हमेशा यही हो, यहाँ पे आप देखोगे एक कैंडल छोटी बनी है, यहाँ पे दो कैंडल बनी, फिर एक बड़ी कैंडल बनी। तो इसी तरीके से अब वापस से अगर सेलिंग आती है तो बड़ी सेलिंग हमारे को आ सकती है यहाँ पे। दूसरा में इस बात का भी ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखोगे एक एम पैटर्न सा भी ये बन रहा है। अगर इस तरीके का एम पैटर्न फॉर्म होता है तो भी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें मंथली चार्ट पे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरीके से ये आ रहा है। तो हमें करना क्या है, मार्केट के अंदर ज्यादा साइड हमें नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में भी पुट की साइड में ही हमें थोड़ा ज्यादा ट्रेड करनी है, कॉल की साइड में ट्रेड करनी है तो भी हमें कम ट्रेड करनी है। क्योंकि मंथली में कोई ट्रेड नहीं बना सकते, लेकिन हमारा मार्केट के अंदर व्यू बना सकते हैं। तो मंथली के हिसाब से हमारा मार्केट के अंदर व्यू है नेगेटिव। अब चलो हम थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं, और वीकली चार्ट में देखते हैं कि वीकली के हिसाब से हमें निफ्टी क्या दिखा रहा है। तो हम चार्ट को यहाँ पे वीकली में कर लेते हैं। तो वीकली में हम देखोगे तो यहाँ पे लगातार ये सेलिंग आई थी, फिर ये थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, ये वापस से आ रहा है। इस वीक के लो को इसको क्रॉस करता है नीचे की साइड में, तो फिर यहाँ से नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर निफ्टी लगभग, मेरा अनुमान ये है, 1 या 2 वीक में, ये नहीं बोलता इसी वीक में आ जाएगी, 1 या 2 वीक के अंदर अंदर निफ्टी लगभग 23,500 तक आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ से 1000 पॉइंट के नीचे की साइड में सेलिंग आने की पूरी संभावना है, जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करता है, क्योंकि फिर ये नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट आ जाएगा। इससे पहले मैंने लास्ट वीक में भी ये बताया था आपको कि अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करता तो मार्केट में अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और वही हुआ, मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग डाउन साइड में देखने को मिली है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है मार्केट, तो वहां पे हम पोजिशनल के हिसाब से ट्रेड को लेके हम चल सकते हैं इस लेवल को। अप साइड में अगर हमें प्लान करना तो कैसे करना है, इन दोनों कैंडल का हाई है, इसको हमें मार्क रख लेना है, जो लगभग 24,800 का। 24,800 से ऊपर निफ्टी निकलता है तो ही हमें अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले हम पोजिशनल के अंदर कोई भी कॉल की साइड में प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब हमारा व्यू मंथली के अंदर भी नेगेटिव है, वीकली के अंदर भी हमारा व्यू नेगेटिव है, तो दोनों साइड में हमारा व्यू नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कि डे चार्ट में भी क्या दिखा रहा है मार्केट, क्योंकि हम हर तरीके से एनालिस करेंगे। तो डे चार्ट में हम देखेंगे तो ये 3 कैंडल बन चुकी है, और आज ही कैंडल एक हमारी डोजे टाइप से बन रही है। और ये हम आपको दिखाऊं तो आप देखोगे बिल्कुल जो हम आपको वीकली में बता रहा था उसी तरीके से। देखो ये एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है डेली चार्ट पे, जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे इस एरिया को, ये देखो मल्टी टाइम सपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अब इसको ब्रेक कर सकता है मार्केट। देखो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट मतलब एक या दो टाइम होता तो हम ये मान लेते कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे एक टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट ले चुका है। अब इसको ब्रेक करता तो नीचे की साइड में अपन ये मान सकते हैं, जो ये रेंज है कितना नीचे की साइड में आएगा, तो लगभग ये 1500 पॉइंट का अप एंड डाउन है।
तो 1500 पॉइंट और नीचे की साइड में आ सकता है। हो सकता है हमें 23,000 अगले वीक में आ जाए, फिर वापस से आए तो थोड़ा नीचे की साइड में आ जाए, लेकिन मार्केट हमारे लिए नेगेटिव ही है इस हिसाब से, क्योंकि ये देखो इस तरीके से भी है कि स्विंग बना रहा है नीचे की साइड में। तो हमारा व्यू डेली चार्ट में भी नेगेटिव है। अब हम ट्रेड कैसे करना है, तो चलो हम डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं, फिर 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और वहीं पे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रेड कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो 5 मिनट के चार्ट को थोड़ा हम सेट यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा ऑप्शन चैन का भी एनालाइज करेंगे कि ऑप्शन चैन के हिसाब से हमें मार्केट क्या दिखा रहा है। तो चलो ये इसको मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारी वीकली और डेली के हिसाब से तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रेड लाइन हमारी बन रही है, इससे ऊपर निकलता है जो लगभग 24,500 है, 24,500 से ऊपर निफ्टी निकलता है डेली के हिसाब से, तो हम कुछ क्वांटिटी के साथ में अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में आज का जो डे लो है इसको ब्रेक करता है डायरेक्टली, तो हमें ट्रेड नहीं बनानी है। आप ध्यान से सुने कि आपको ट्रेड बनानी ही नहीं है नीचे की साइड में ब्रेक करता, क्योंकि ये ट्रेड बहुत इजी ट्रेड हो गई और इजी ट्रेड कभी भी आपको पैसा नहीं देगी। आपको वेट करना, एक बार ये ब्रेक कर दे फिर वापस जाए। इन यहाँ पे जिन्होंने ट्रेड बनाई उनका है चल हिट कराए, उसके बाद में वापस इसी लेवल को ब्रेक करे, तब आप ट्रेड बनाना। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे जरूर बढ़ेगी और अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। एक बार इसका ऐसा हिट होने का वेट करो, अगर डायरेक्टली नीचे की साइड में आ जाता तो आ जाने देना, लेकिन डायरेक्टली आप ट्रेड यहाँ पे मत बनाना। दूसरा, मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लगभग 150 पॉइंट के आसपास, तो फिर हमें एक पुल बैक का वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक अपसाइड में दे, और जैसे ही पुल बैक अपसाइड में दे आज की क्लोजिंग के आसपास आए मार्केट, तो वहां पे हमें एक पुट की ट्रेड का प्लान कर लेना, इससे पहले बिल्कुल भी प्लान हमें नहीं करना है। दूसरा, मार्केट अगर गैप ओपन होता है इस एरिया के आसपास 24,500 के आसपास, डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो मार्केट में हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। फिर इस ट्रेड लाइन को हमें नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है तो वापस से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आने के चांसेस है, तो वहां पे हमें डायरेक्टली डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। अभी चलो थोड़ा ऑप्शन चैन के हिसाब से देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर व्यू क्या बन रहा है। तो पहले चलो हम पीसीआर की वैल्यू के ऊपर चलते हैं कि हमारे पीसीआर की वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है। तो पीसीआर की वैल्यू हम देखेंगे तो लगभग 0.54 है। तो चलो हम वापस से ऑप्शन चैन के ऊपर आते हैं और वहां पे हम देखते हैं ओआई से, जैसे हमारी 0.54 तो हमारे पीसीआर की वैल्यू हो गई। अभी चलो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, जिससे हमारी ऑप्शन चैन वापस से अपडेट हो जाए। ये अपडेट नहीं हो रही है यहाँ पे, तो मैं इसको वापस से एक बार अपडेट के लिए कर दिया, तो अभी अभी आ जाता है, जैसे ये आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 24,500, 24,600, 24,700 हर जगह पे कॉल अच्छी खासी सेल हो रही है, और लगभग 0.54 हमारा डेल्टा इसका पीसीआर की वैल्यू भी आ चुकी है। मतलब मार्केट नेगेटिव, लेकिन गैप डाउन ऊपर होता तो एक पुल बैक अपसाइड में मार्केट ऑप्शन चैन के हिसाब से दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि 0.54 वैल्यू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल शॉर्ट हो रही है, तो यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड में मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग का आ सकता है। इस कारण से थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड का भी थोड़ा हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड ऑप्शन चैन के हिसाब से हो चुका है। दूसरा, कॉल की साइड में कोई कहीं भी कोई खास हुआ नहीं है कि हम सपोर्ट कोई निकाल सकें, तो सपोर्ट हम बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 24,000 के आसपास अगर हमें मार्केट मिल जाता है मंडे के दिन, तो हम वहां पे एक पुल बैक की ट्रेड हम अपसाइड के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन चैन के हिसाब से एनालिसिस रहेगा। बाकी अगर मार्केट अपसाइड में जाता है, आप कॉल की साइड में ट्रेड नहीं भी बनाते हो, तो आपको ये करना चाहिए, जैसे ही मार्केट अपसाइड में जाता है कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो वहां पे आप पुट की ट्राई करो, जहां से भी अप जाएगा वहां से आप पुट की ट्राई करो। आप मानो कि 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड दिन के अंदर करोगे, तो हो सकता है कि एक ऐसा हिट हो जाए, लेकिन 2 ट्रेड के अंदर आपको जरूर टारगेट वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।